नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं हूं वरुण बाबुल और आपने देखना शुरू कर दिया है जीएस न्यूज लाइव एंकर चैट। लाइव एंकर चैट में जुड़ रहे सभी पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आइए सर्वप्रथम कुछ वक्त दे दें ताकि सभी तरह के सभी पाठक जुड़ जाएं और इसके बाद हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। आज का यह लाइव एंकर चैट शुरू करेंगे। हालांकि कुछ समय आगे पीछे हो जाता है और लगातार जो है वो पिछले कल जो है सॉफ्टवेयर के कारण एक दिक्कत हो गई, जिसके कारण वो काम नहीं करने लगा। काफी इंतजार करने के बाद हमने उसे बिल्कुल ऑफ कर दिया और हमने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। लेकिन आज की ऐसी स्थिति नहीं है। आज मैं डायरेक्ट लाइव हूं आप लोगों के बीच आपसे बातचीत करने के लिए। और मेरी आवाज अगर आप तक क्लियर नहीं पहुंचेगी तो निश्चित रूप से आप बताएंगे। एक मैं आपको विशेष रूप से एक जानकारी दे दूं कि लगातार हो रही बारिश से एक तरफ जहां जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, आपको भी पता है कि पूरी तरह से स्थिति जो है वो धीरे धीरे जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन एक विशेष चीज जो नजर आ रही है वो कि बरसात के बाद पानी जमा होने लगा है। यानी नाला जो पहले से बना हुआ है वह भी भरा पड़ा है, और दूसरी कि अभी जो बरसात हो रही है उससे सारी गंदगी जो नाले में भी थी, गड्ढे में भी थी, वो सारी सड़कों पर आ गई है। और सबसे दुखद बात है कि अभी बरसात के मौसम में ना तो राज्य सरकार तैयार है, ना जिला प्रशासन तैयार है, ना ही अनुमंडल प्रशासन, यानी कोई भी प्रशासन जो सरकारी तंत्र है वह अभी तक इस मुद्दे पर तैयार नहीं हुआ है कि आखिर बरसात का जो पानी है, जो गड्ढे की गंदगी है, जो भरा हुआ है, उसका क्या होगा। ना तो कहीं किसी चीज की छिड़काव हो रही है, बस इंतजार है तो महामारी की। हाल ही में कोरोना गया है। अभी हालांकि मैं उसे पूर्ण रूपेण नहीं कहूंगा कि गया है, क्योंकि पिछली बार भी गया था तो उधर से तोप लेकर दूसरी लहर में आया, और दूसरी लहर में गया है तो तीसरी लहर आने को तैयार है। अब भगवान जाने मिसाइल आएगा कि क्या आएगा। खैर जो भी आए देख लेंगे, सामना कर लेंगे। लेकिन इस गंदगियों का कौन सा सामना करेंगे। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं सबों का हार्दिक अभिनंदन और सबों को नमस्कार, प्रणाम आप सबों को। तो एक जो विशेष जो सबसे बड़ा आज का मुद्दा है जो एंकर चैट में है, और हाँ कैप्शन में नंबर लिखा हुआ है, नंबर पर कॉल करें, मुझसे डायरेक्टली बात करें आपके अगर क्षेत्र की भी समस्या है तो आखिर इन बरसात का जो पानी है, यह जो बरसात का पानी है और जो वर्तमान की स्थिति है, इसे कैसे निकला जाए, कैसे इससे निकला जाए, यह एक बड़ा सवाल है। किसी के पास जवाब है क्या? अगर आपके पास है तो निश्चित रूप से दीजिए, हम कमेंट भी आपका देख रहे हैं। तो एक श्रीमान, जैसा कि सबों को पता है कि बरसात का मौसम प्रत्येक वर्ष आता है, यह तो मौसम ही है तो आना तो तय है। लेकिन इस तय होने के बाद एक और स्थिति है, जरा जान लीजिए कि मई, जून, जुलाई में बरसात होगी और जुलाई में ही बाढ़ चला आएगा। और ये जो गंदगी भरा पानी है ना, गड्ढे में भरा हुआ बरसात का, यह बाढ़ के पानी में, गंगा और कोसी के पानी में मिल जाएगा। और मिलने के बाद क्या होगा? जो महामारी है वो फैलनी शुरू हो जाएगी। अभी तो सरकार और प्रशासन पूरी तरह से कुंभकर्ण वाली नींद में है, मानो कि उन्हें अभी जगना है ही नहीं, जगना जरूरी नहीं है शायद, इसलिए वो निश्चित रूप से सोए हुए हैं। अभी कोई भी नेता, मंत्री हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, मैंने विगत एक माह से किसी भी प्रखंड के लोगों की आवाज हो या कहीं का भी हो, मैंने इस मुद्दे पर बात करते, कहते, सुनाते नहीं सुना, ना ही देखा। फिर आज इस मुद्दे को लेकर मैं अपने से आप लोगों से बातचीत करने आया हूं कि आखिर यह मुद्दा कब सॉल्व होगा। ग्रामीण क्षेत्रों की पहले बात करें, तब शहर आएंगे, फिर महानगर चलेंगे। जी बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं
एक तो बहुत जगह कच्ची सड़क है, कहीं कहीं चलिए लगभग जगह अब पक्की सड़क बन गया। अब पक्की सड़कों का निर्माण हो गया, तो पक्की सड़कों का निर्माण जो हुआ है वह निश्चित रूप से ऊंचा पर हुआ, ऊंचाई के साथ हुआ। अब क्या होता है कि बारिश जैसे ही होती है, लगातार बारिश होती है, कि निश्चित रूप से जो पानी है ना बरसात का, वह कहां चला जाता है, तो जिनका घर नीचे मतलब हल्का सा डाउन पोजीशन में या डाउन स्ट्रीम कहिए, डाउन लेवल पर है, तो उनके घर में गंदा पानी चला जाता है। हालांकि प्रत्येक वर्ष मैं अगर आपको डेटा अभी मैं बना रहा था, मैं आपको दिखाऊं तो बरसात के दिनों में लगभग 30% लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है। एकदम रिकॉर्ड हमारे पास, आप कहें तो मैं आपसे साझा करूं, शायद आप भी इस बात से सहमत होंगे। अगर सहमत है तो निश्चित रूप से आप लिखिए। मैं कहना चाह रहा हूं कि बरसात का मौसम है, क्या इस पर विभाग का ध्यान नहीं है? मैं ये कहां कह रहा हूं कि ठंड खराब चीज है, ठंड क्यों खराब रहेगी भाई, वो तो मौसम है, उसे आना बेहद आवश्यक है, हमारे जो है वो क्लाइमेट के लिए बेहद आवश्यक है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा आपको जो मुद्दा है क्षेत्र का, वो है हर जगह कीचड़, फच फच, कहीं जाइए गाड़ी फंस गया, कहीं मिट्टी है, कहीं ये है, गजब हाल है यार। कोई भी ऐसा पंचायत या प्रखंड नहीं है जहां की वर्षा का पानी फंसा हुआ नहीं है, नाले के पानी से उसका मेल नहीं हुआ है और बदबू नहीं कर रहा है। अब बताइए कि कोरोना महामारी तुरंत गया है, अभी मैं गया तो मैं फिर कह रहा हूं कि नहीं है, वो शून्य रिपोर्ट है, बस गया नहीं है। अगर आपके भी क्षेत्र की बात है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमारे आवाज में बुलंदी दीजिए, आपके बातें, आपके जो सवाल जवाब होंगे वहां वही मेरा पावर बनेगा। तो आखिर यह मुद्दा क्यों नहीं उठता है? देखिए, इसका दो बहुत बड़ा बड़ा कारण है। इसका सबसे पहला कारण है कि जिन जिन क्षेत्रों में बरसात का पानी जमा होता है उन क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि को मतलब नहीं रहता है, क्योंकि लगभग जनप्रतिनिधि के पास 4 चक्का पर चलने वाली गाड़ी है, कुछ लोगों के पास और भी होंगे, और दर्द जो है वो दो ही को पता चलता है जनाब। एक जो वहां के आसपास रहते हैं उन्हें पता है, और दूसरा जो पैदल चलते हैं उन्हें पता है। बाइक सवार भी मैं मानूंगा पैर उठाकर या किसी भी तरह कर, मोटरसाइकिल सवार भी निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ी कीचड़ मिल जाए। हाल ही में भी बिहपुर का फोटो आया है, बिहपुर में जो काली मंदिर है वहां से 14 नंबर सड़क जाने वाली, आपको विश्वास नहीं होगा कि हम लोग खुद गए और खुद कीचड़ में फंस गए, खुद कीचड़ में फंस गए। यानी वहां के आसपास के लोगों ने कहा कि यह प्रत्येक वर्ष का मुद्दा है, सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, अर्धनिर्मित सड़क है तो ऐसी ही रहेगी। तो अब सड़क का निर्माण तो पूर्ण हो गया, तो अब दूसरा भी एक मुद्दा है कि सड़क के किनारे जो नाला है श्रीमान, जो आप नाला बनवाए हैं, तो क्या वो अभी ग्रामीणों पर ही छोड़ दें कि वही साफ करवा दें? अभी पटना में शुरू हो गया, विगत कल से राजधानी में शुरू हो गया है। बरसात का पानी जमा है, नाले के पानी के साथ मिलकर सड़क पर बह रहा है। तो भाई साहब, चारों तरफ तो आपने पक्की सड़क कर दी, नाले का निर्माण कर दिया, कभी आपने नाले की सफाई ही नहीं की, उसमें तो कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। वो उतना खूबसूरत, मैं कह सकता हूं उतना सुंदर जो नाला बना हुआ है, वो क्या है, उसमें कूड़ा है, करकट है, मिट्टी है। तो क्या अब गांव के लोग नाला साफ करवाएं? गांव के लोग उस गंदे पानी को क्या करें, दूसरे की तरफ फेंक दें? मैं आपको फिर बता रहा हूं कि हमारे पास रिकॉर्ड है कि बरसात के दिनों में ज्यादातर पड़ोसी से लड़ाई होती है, और इसका सबसे बड़ा कारण यही है, वह है पानी का बहना। तो निश्चित रूप से तो अब नाले का तो बरसात हुई,
नाले में पानी चला गया, नाला भरा हुआ है, सड़क पर पानी आ गया, दूषित है, बदबू कर रहा है, आने जाने में लोगों को काफी कठिनाई हो रही है। हम थोड़ा क्षेत्र के भी बारे में बताएंगे, हमारे पास कुछ लोगों के रिक्वेस्टेड है और कॉल भी, हमारा फोन लाइन भी है जिसका नंबर है 9709894194 9709894194 9709894194 पर कॉल कर लीजिए और उसी से हमसे बात कर लीजिए। अभी हमारा फोन लाइन भी शुरू है, चालू है। तो हम बात कर रहे थे आपके साथ कि अब बरसात हुई, मूसलाधार पानी हो रही है, आपको भी पता है बीच बीच में रुक रुक कर हो रही है, तो सड़क पर पानी बह रहा है। तो अब आप क्या इंतजार में हैं श्रीमान? क्या पटना बना देंगे नौगछिया भागलपुर को, पूर्णिया और बेगूसराय को, और जो पूर्णिया खगड़िया बेगूसराय कटिहार को राजधानी पटना बना देने का मन है क्या? फिर जो है लोग उसी तरह नाव से निकलें गंदे पानी से। पक्की सड़क का निर्माण हो गया है, लेकिन सड़क के बाद जो स्थिति है, देखिए मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह आपका दायित्व नहीं है, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि अगर आपका दायित्व है तो अभी आप जगिए। अभी आप क्यों नहीं जगे हैं? बस 3-4 महीने में पंचायत का चुनाव आ रहा है, देखिए फिर गांव का लाडला, गांव का बेटा कैसे कैसे आपके पास आएगा। बिल्कुल तैयार हो जाइए। अपने आप को गांव का बेटा कहने वाला, गांव का लाडला एकदम बेटा ही कहेगा, वो आ जाएगा, नजर आ जाएगा। बस 2-3 महीने रुकिए ना, कुर्ता सब टेलर मास्टर के यहां बनना शुरू हो गया है, उसके बाद देखिएगा मुद्दों की बारिश होगी। तो अब सबसे पहला सवाल है कि चलिए नाले का निर्माण हुआ, सड़क का निर्माण हुआ, लगभग जगह सड़क का निर्माण, पक्की पीसीसी तो लगभग हो गया है। तो अब नाला, अब बहुत सारे गांव में तो नाला ही नहीं है। लो, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां नाला का निर्माण ही नहीं किया गया है। तो अब नाला का निर्माण नहीं है तो वो गंदा पानी जो लोगों के घर का है, बहुत तो आदमी आप जानते ही हैं, इंजीनियर में तो बिहार का नाम ही है, बहुत सारे दिमाग के लोग हैं। एक पड़ोसी ने भेजा है बनाकर कि रात के समय वो अपने नाले का पानी सड़क पर बहा देते हैं। गजब, वाह वाह सर, आपको तो 2-4 तोपों की सलामी देनी चाहिए, क्योंकि आप जो है नाले के पानी को बगल वाले के आंगन में बहा देते हैं। देखिए आप तो एकदम, आपको तो बुलाकर बॉर्डर पर वहां आपको 7-8 तोप से की सलामी देनी चाहिए, आप इतने होशियार हैं। पड़ोसी का कहना है कि सामने वाला जो लोग है वो दबंग प्रवृत्ति का है या हम उससे झगड़ नहीं सकते हैं, इसलिए आप लोग कुछ कीजिए। मैंने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से आपको कुछ नहीं कर सकता, आप लिखित रूप से शिकायत करें। तो अब बोले कि जैसे बरसात होता है ना तो बगल वाला नाला काट देता है, पूरा गंदा पानी बह जाता है हमारे आंगन में और हमारे घर में बदबू करता है। देखिए, किसी के भी मजबूरी को, स्थिति का फायदा नहीं उठाइए। बरसात हो रही है, सब जगह बरसात में पानी गिरता है, कहीं अमृत नहीं गिर रहा है, कहीं दूध और रसगुल्ला नहीं गिर रहा है। रसगुल्ला गिरता तो मुझे लगता है कि जितने लोग बरसात के पानी से दूर होते हैं ना, उतना मार करते लूटने के लिए। कई लोग तो दीरा में पूरा कर देते कि हमरा तो 16 बीघा जमीन से 16 बीघा के रसगुल्ला हमरे होते। अब देखिए, रंजीत कुमार सिंह जुड़े हुए हैं, लिखते हैं कि बैसी जहांगीरपुर से मधुसूदनपुर बैसी बारिश के मौसम में कितना दिक्कत है। अगर मुझे रंगरा जाना है तो नौगछिया होते जाना पड़ता है। जी बिल्कुल, यह हालत बैसी का है, जरा इस पर गौर कीजिए। जी बिल्कुल रंजीत कुमार सिंह, आज इसीलिए तो यह मुद्दा है। शायद यह मुद्दा आपने कभी न्यूज़पेपर में तो नहीं पढ़ा होगा, शायद आपने इस मुद्दे पर कभी टीवी में बातचीत करते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि उनके नजर में यह कोई मुद्दा ही नहीं है। और मुझे लगता है कि इस समय, इस जून महीने में इससे बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है। कोरोना से ज्यादा खतरनाक यह है, यह जो गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। नौगछिया के किसी भी क्षेत्र में जाइए, भागलपुर के किसी गली में जाइए, भागलपुर का भोलानाथ पुल, उसे तो मुझे लगता है कि गिनीज बुक में नाम दर्ज करा देना चाहिए। गिनीज बुक में नाम दर्ज करा देना चाहिए भोलानाथ पुल के स्थान को। वहां सालों भर जो है वो आपको लगेगा, 4 व्हीलर सब देखते होंगे, फंसता है तो बड़े दिमाग के लोग हैं वहां के। अब वहां आसपास लोग भी रहते हैं, एजेंट भी कहिएगा तो वो भी कहानी मैं आपको सुना दूंगा। आपसे ही बातचीत करने के लिए आया हूं और जितने लोग कमेंट लिख रहे हैं ना, हम सबकी बात करेंगे। थोड़ा पहले अपनी बातें तो पूरी कर लें।
तो हमारा आज का जो मुद्दा है वह है कि बारिश होगी क्योंकि बारिश का समय है। मैं मानता हूं और आप भी माने, लेकिन जो बरसात का पानी है क्या उसे सड़कों पर ही बहने दिया जाए? अगर निकालने का स्रोत नहीं है तो कम से कम उसमें छिड़काव तो कीजिए जनाब। वह जो डेंगू होगा, मलेरिया होगा, वो जो मच्छर हो रहा है, एक से एक जो है खतरनाक उसमें कीड़े हैं, यह भी है, तो क्या उससे कटवा देंगे क्या? प्रत्येक वर्ष भागलपुर जिले में सर्पदंश से भी लोगों की जान जाती है। ऐसा एक भी साल नहीं है जब 1 दर्जन से अधिक मामले नहीं आए हों। कम से कम साल में 1 दर्जन से अधिक मामले आते हैं सर्पदंश के। और खास करके यह स्थिति ग्रामीण और दियारा क्षेत्र में ज्यादा दिखता है, क्योंकि दियारा में लोग काम करते हैं तो उनको तो पता नहीं है, पानी में घुस गए, पोटरी लेकर आ रहे हैं, बोरा लेकर आ रहे हैं तो घुस गए। अब घुस गए तो फूक काट लिया, सांप पर पैर पड़ गया, काट लिया। तो चलिए सर्पदंश तो पानी में सब तरह का, सब कैटेगरी का सांप नहीं रहता है। अब ऐसे भी बचा हुआ नहीं है, ऐसे ज्यादा बचा हुआ नहीं है, और सांप लेकिन जितना बचा है जान ले ही लेता है। तो अब बताइए कि उस गंदगी जो है, स्मार्ट उत्सव झा लिखते हैं गोसाईगांव का यही हाल है। जी बिल्कुल, गोसाईगांव का भी वही हाल है। गोसाईगांव जैसे आप प्रवेश कीजिएगा, कृष्ण मंदिर के पास पहुंचिएगा, आपको एक छोटा मोटा नर्क दिखाई देगा। ज्यादा बड़ा नहीं है वो नर्क, महज 15-10 मीटर के लगभग का मैं मानता हूं, 10-15 मीटर का ही है। लेकिन 15 मीटर का जो है वो नर्क है, क्योंकि दोनों तरफ ऊंचा ऊंचा जगह है, बीच में सड़क है और उसमें वो गंदा पानी है। तो जाने जो लोग गांव के हैं वो तो उनको तो पता है कि किस तरफ से जाना है। जो अनजान चालक आते हैं, ड्राइवर आते हैं, निश्चित रूप से गाड़ियां फंस सकती है, साइकिल मोटरसाइकिल पलट भी सकती है, और पैदल वाले का तो क्या मौत है वो तो हम बता ही नहीं सकते आपको। तो आपके क्षेत्र की बात है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका भी चर्चा करेंगे। तो आखिर बरसात होगी ही, होना ही चाहिए, यह बेहद जरूरी है। उसका पानी आएगा, पानी जमा होगा और गंदे नाले पानी के साथ मिलेगा, और इसके बाद वह महामारी का रूप लेगी। तो क्या तैयार हो जाए उस महामारी से लड़ने के लिए? प्रशासन जो है वो, चाहे वो कहीं का भी प्रशासन हो, इस पर कोई चर्चा नहीं करता। किन्हीं के पास यह मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि अगर कहेंगे तो आप एक लाइन में कह दिया जाएगा, हमको तुरंत कह दिया जाएगा, वरुण जी हमने मैनिफेस्टो में नहीं लिखा था। राजनीतिक पार्टियां कह सकती है ना, यह थोड़ी लिखा हुआ था कि बरसात के दिनों में गंदे नाले की सफाई होगी, उससे पहले, बरसात से पहले सफाई होगी। तो यह सब मुद्दा जो है, यह सिर्फ मुद्दा एक ठंडावस्था का है, लेकिन आज यह मुद्दा जग गया है। हम कल से उतरेंगे फील्ड में, अगर आप लोगों का प्यार रहा तो, और हम आपके क्षेत्र की स्थिति दिखाएंगे। आप हमको बनाकर भेजेंगे वीडियो, हम पब्लिश करेंगे कि आखिर इस मुद्दे पर कोई क्यों नहीं बात करने के लिए तैयार होता है। ऐसा क्या है इस मुद्दे में जो लोग इसे सुनना नहीं चाहते हैं? बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग देखकर चले गए कि नहीं आज का ये हमको मजा नहीं आ रहा है। ये सरकार, ये मजा और इसका दुख उसी को हो सकता है जो उसे झेलता है। एक कहावत है देहात में, शायद आपने भी सुना होगा। एक देहात में कहावत है कि बांझिन की जाने परसौती के हाल। मतलब जिन्हें बाल बुतरू बच्चे नहीं हैं, औरत महिला को, उन्हें पता नहीं होता है कि एक बच्चे के जन्म देते समय कैसी स्थिति होती है, क्या कष्ट क्या होता है। तो वही हाल है जिन्हें नाला से भेंट नहीं है, गंदे पानी से भेंट नहीं है, जिनका 4 व्हीलर चलता है, जिसे पता ही नहीं चलता है कि कहां नाला है कहां पानी है। 4 व्हीलर गाड़ी चल रहा है, एसी चल रहा है, म्यूजिक सिस्टम लगा है, तो उन्हें पता नहीं रहता है। श्रीमान आप तो बिल्कुल एंकर चैट छोड़ के चले जाइए, क्योंकि आपको उसका दर्द नहीं होगा। लेकिन जितने लोग बने हुए हैं ना कहीं इनके साथ दर्द होगा, या बाहर होंगे ना, उनको पता होगा कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग माता पिता हैं, मम्मी पापा हैं, बाबू हैं, सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, खेत जाते हैं, बाजार जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, तो बहुत दुर्गज्जनपुर जाता है, दुर्दशा हो जाता है, और कुछ नहीं आप कर सकते क्योंकि यह आपके लेवल का
है ही नहीं। ये आपके स्तर का, एक परिवार के स्तर का है ही नहीं। ये एक सामुदायिक है। समाज के लोगों को इसके लिए आगे आना होगा। इसके लिए समाज के लोगों को आना होगा। जो अपने आप को कहते हैं ना हम विकास करेंगे, वो विकास करने वाले लोगों के लिए है कि आखिर इस मुद्दे पर वो क्यों नहीं बोलते हैं। मैं तो चाहता हूं कि इस बार जो पंचायत का चुनाव हो ना, निश्चित रूप से यह पानी जो गड्ढा वाला है ये रोडे पर रहे, क्योंकि उसमें नेताजी को तो पैदल चलना है और नेताजी के साथ साथ नेताजी का चमचा भी चलेगा। क्यों? थोड़ा सा मेरा बोली खराब लग रहा होगा आपको। बोली खराब नहीं है भैया, ये टोनी है, ये वैसा टॉपिक ही है। थोड़ा सा अगर किसी को नाराजगी लगे तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। मैं एकदम क्षमा चाहता हूं अगर मेरी थोड़ी सी बोली खराब लगे तो। मुझे इसलिए थोड़ा सा गुस्सा भी इस चीज पर आता है कि वही लोग इस मामले पर ध्यान नहीं देते हैं जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। लोग एक ही चीज कहते हैं, सब भयक ना हो, हम रहे खाली हमरो गोतियो जाय छे। अरे भाई, आप में जवान खून है, जोश है, आप तो बिल्कुल झेल लीजिएगा। लेकिन जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, बूढ़ी माता है, चले हम मान लेते हैं जो खेतीहर लोग हैं, जो खेती करते हैं, जो खेतों में पानी देते हैं, तो खेतों में तो पानी में ही लोग घूम के काम करते हैं, तो चलिए उनके साथ। लेकिन वहां खेतों में गंदा पानी नहीं होता है, खेतों के पानी से मच्छर सब नहीं होता है जो लोगों को काटने के लिए तैयार रहता है। अभी आप बिहार के किसी भी जिले में जाएंगे, आपको हर जगह सिर्फ कीचड़, फचफच, मच्छर, गड्ढा, यही सब मिलेगा आपको। किसी जिले में जाइए। और भागलपुर का तो भोलानाथ पुल जो है ना, इस बार मुझे लगता है अगर कोई ऐसे लाइव एंकर चैट में मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिनका पैरवी बिहार का जुगाड़ गिनीज बुक तक है, तो थोड़ा सा गिनीज बुक वाले को बुला लीजिए, क्योंकि वहां सालों भर गंदा पानी बहता है। आज तक ना किसी प्रशासन का ध्यान गया है, ना तो किसी का ध्यान गया है। भागलपुर के भोलानाथ पुल को वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देना चाहिए। इसके अलावा बिल्कुल सही कर रहे, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और आइए हम आपके सवाल भी ले लें। एक निवेदन होगा आप लोगों से, अगर आपको हमारा यह लाइव एंकर चैट पसंद आता है, मैं आप लोगों से एक प्रार्थना के साथ कहता हूं, क्योंकि जब तक आप ही नहीं चाहेंगे मेरा मेहनत कभी सफल नहीं हो पाएगा। हमारी आवाज नहीं उठ पाएगी, हमारी आवाज आगे नहीं बढ़ पाएगी। मैं आप लोगों से एक हार्दिक अनुरोध के साथ कहता हूं कि हमारे वीडियो को शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। आप अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो ही हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे, अन्यथा हम भी इसी तरह बैठे रह जाएंगे, आपसे बातचीत ही करते रह जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारे आवाज में वह पावर आए, हमारा आवाज भी एक मुद्दा बने, तो हमें सपोर्ट करें, इस वीडियो को शेयर करें और अपनी बातें भी लिखें कमेंट बॉक्स में। चलिए आइए बिना समय गंवाए, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं जिनके साथ ये दर्द होगा ना, मुझे लगता है निश्चित रूप से वो कुछ ना कुछ जरूर लिखेंगे। सेनभद्र ठाकुर जुड़े हुए लिखते हैं, नाइस वन टू हाईलाइट द कंटेंट सिचुएशन ऑफ लोकल। थैंक यू सर। आप दूर बैठे हुए हैं मुंबई से, लेकिन आपको इस गांव का, आपको अपने गांव का, अगर आप किसी बिहार के जिले के किसी गांव से जुड़े हैं तो आपको दर्द मालूम होगा। आप भले महाराष्ट्र में हो, मुंबई में हो, वहां का प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर हो, लेकिन जब आप गांव आते होंगे इन 3-4 महीने में, तो आपको लगता होगा कि पता नहीं हम कहां आ गए। मुझे जैसा लगता है कि जो दिल्ली में भी बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं ना, जयपुर में भी, उनको लग रहा होगा का तेरी का, ये तो वरुण बाबुल तो जो है वरुण बाबुल तो हमरे क्षेत्र का बात कर रहा है, ये तो लग रहा है कि हमरे गांव का बात है। हेलो, चलिए बहुत लोगों का कॉल आ रहा था, मैंने एक आदमी का कॉल उठाया लेकिन कट गया, कोई बात नहीं है, हम फिर बात करेंगे उनसे। तो आपको लग रहा होगा कि भले हम दिल्ली में हैं, लेकिन आज तो एंकर चैट में हमरे गांव का गप है भाई, ये तो हमरे गांव में ऐसा होता है। अगर होता है भैया तो वीडियो को शेयर कीजिए, लिखिए कमेंट बॉक्स में। देखिए इसके बाद थैंक यू सेनभद्र ठाकुर जी। कोमल बगल लिखते हैं, सर वैक्सीन लेना बहुत जरूरी, एकदम लीजिए वैक्सीन। आपकी तो उम्र, आपने लिखा था कि पूरी 18 साल नहीं हुआ है, तो जैसे ही वो कैटेगरी आए तो आप अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाइए। आरके सानू लिखते हैं, भाई किसी से डर नहीं लगता, लेकिन बाबा भोलेनाथ से बड़ा डर लगता है। रे बाबा, चलिए जय भोलेनाथ आपको आरके सानू जी।
सेनवर ठाकुर लिखते हैं ग्रेट थैंक यू। अमित झा लिखते हैं गुड इवनिंग बाबुल जी, गुड इवनिंग। और कोमल भगत लिखते हैं सर आप कैसे हैं, आप बहुत दिन के बाद मुलाकात हो रही है, एक दिन का गैप हो गया, कल बहुत ज़्यादा प्रयास किए लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो पाया। आज भी हम डायरेक्टली आपसे फेसबुक लाइव में जुड़े हुए हैं, आज हम लाइव स्ट्रीम से नहीं जुड़े हुए हैं। हम प्रयास कर रहे थे कि लाइव स्ट्रीम से अगर हमारा सक्सेसफुल रहेगा तो उसमें और लोगों को हम आज लेकर आते, और इसीलिए कल एक दिन बस ड्रॉप हुआ था मेरा, आज फिर हम वापस आ चुके हैं, परसों तो हम थे ही। रुपेश कुमार लिखते हैं बिल्कुल राइट सर, थैंक यू। शिव शंकर जी लिखते हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। निरंजन कुमार लिखते हैं वरुण बाबुल कोशी के उस पार कपसिया का भी हालचाल ले लीजिए, भैया आ रहे हैं आप ही के टॉपिक पर, आ रहे हैं आपके ही टॉपिक पर, जरा बने रहिए वीडियो में। कोसियों के पार का चर्चा करेंगे कि पीपा पुल जो टूट गया संपर्क पथ, न्यूज बन गया, हो गया कहानी समाप्त, जाइए पुल पर चढ़िए, चलिए 20 किलोमीटर और, पीपा पुल चल गया तो चल गया, अब आप चिल्लाते रहिए। उसके बाद कोमल भगत लिखते हैं हमारे इधर का रोड बहुत खराब है। कोमल भगत जी निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि सड़कों की स्थिति जो बनी थी उसका मरम्मती नहीं हो पाया है, इसलिए टूटने लगा है, और कुछ नहीं। जहां का सड़क बना हुआ था उसे रिपेयरिंग की आवश्यकता थी। उसे, जैसे एक शरीर है हमारा, हम हर दिन ब्रश करते हैं, हर दिन नहाते हैं, साबुन लगाते हैं, तेल लगाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को यह मेंटेनेंस चाहिए। वो जो सड़क है ना उसका भी मेंटेनेंस होता है, और सबसे पहला तो मेंटेनेंस है कि उसके अगल बगल का जो क्षेत्र है, जो सड़क के बगल का है, उसे फुटपाथ के लिए बनाए, उस पर मिट्टी डाल कर रखें, ताकि गाड़ियां अचानक सड़क से गड्ढे में न चले जाए। क्योंकि सड़क के किनारे गड्ढा तो बिहार की शान है। हमारे बिहार में आपको कुछ मिले न मिले, सड़क के किनारे बड़ा बड़ा गड्ढा जरूर मिलेगा। अब किनके काल में ऐसा हुआ था मैं तो वह चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन किसी भी गांव जाएं आप, कोई भी, वहां आपको सड़क के किनारे कुछ मिले न मिले बड़े बड़े गड्ढे गड्ढे जरूर मिलेंगे, यह तय है। इसके बाद जो है रवि राज लिखते हैं सर इस्माइलपुर से जानवी चौक तक देखिए रिंग बांध का कार्य चल रहा है, और इस बार भी काफी प्रयास किया जा रहा है कि बांध को बचाए रखना है। लेकिन दिक्कत क्या होता है ना, अगर एक छोर से दूसरे छोर तक पूरी तरह से ज्वाइंट नहीं रहेगा, कहीं से थोड़ा सा लचर पचर होगा तो बाढ़ आ जाएगा। लेकिन बांध को बचाने में सरकार और प्रशासन का निरंतर जो है प्रयास है, निरंतर जो है उस पर कार्य किया जा रहा है। आप डायरेक्टली जो है मैं निगेटिव नहीं बोल रहा हूं, मैंने देखा है जाकर, कार्य निश्चित रूप से अच्छा चल रहा है, और पूरा कवायद किया जा रहा है कि बाढ़ से बांध को बचाया जा सके, क्योंकि बांध से बहुत सारा गांव और क्षेत्र बचा रहता है या बचेगा। सौरभ कश्यप लिखते हैं कि एक बार मकनपुर के मुख्य मार्ग पर जल जमाव को भी दिखाइए, ताकि आगे के प्रशासन और अधिकारी को दिखाई दे। जल जमाव के कारण रोड के साइड में बड़ा गड्ढा बन गया है, आए दिन उस गड्ढे में गिरकर दुर्घटना होते रहता है। जी बिल्कुल सौरभ कश्यप जी, बहुत अच्छा लगा आपसे आपकी बातें सुनकर और बात करके आपसे। लेकिन मैं एक चीज और कहूंगा कि इस ऐसी स्थिति के लिए सिर्फ सरकार या प्रशासन जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए जिम्मेवार है वहां के नागरिक भी, क्योंकि वो आवाज ही नहीं उठा सकते हैं। अब इसमें जानते हैं, इसमें दो कारण है, हर चीज में मैं दो कारण बताता हूं, इसमें भी दो कारण है। पहला नंबर, जो मुद्दा उठाने वाले हैं ना, वो एक्चुअली किसी पद को ध्यान में रखें। उनके दिमाग में एवरी सरपंच लड़बे ना, मैं इस बार तो सरपंच लड़ेंगे ना, इस बार तो मुखिया लड़ेंगे, इस बार तो बनेंगे वार्ड सदस्य ना, इस बार तो बनेंगे जो है प्रमुख ना, इस बार जिला परिषद बनना है। या तो मुद्दा उठाने वाला आदमी किसी पद या अपने मन में कोई चाहत लेकर बैठा है, नंबर 1, जो सबसे बड़ा कारण है, इसलिए वो मुद्दा नहीं उठाता है। या दूसरा कि वह इसलिए मुद्दा नहीं उठाता है क्योंकि उनको लगता है कि इस मुद्दे से फलाना नेताजी को दुख हो जाएगा, हमरो नेताजी पर हम ही उंगली उठेबा, तोरी का जाबे दो, आई न रोड रहा दो, नाला बह दो, हम उठेबे, हम अपना मुखिया जी के विरोध में बोलबे, हम अपना सरपंच साहब के विरोध में बोलबे, जिला परिषद के विरोध में बोलबे, विधायक जी के विरोध में बोलबे, सांसद जी के विरोध में बोलबे, सरकार के विरोध में बोलबे, हमें फलाना चीजों के सदस्य छिकिए, फलाना नेता छिकिए, हम मैंने बोले गेलो छिए, हम मैंने बोलबे विरोध में,
बस यही दो तरह के लोगों के कारण ऐसी स्थिति है आपके क्षेत्र की। इसमें सीधा प्रशासन और सरकार जिम्मेवार ही नहीं है, इसमें आप और हम भी जिम्मेवार हैं कि हम अपनी बातों को नहीं रख सकते, मीडिया के सामने भी नहीं जा सकते। है कलखना देखी लो फलनमा के बेटा ने मुखिया जी बोलिए दल के ना कि रोडे ने बनाबे छे, रोडे ने बनाबे छे, लागे छे अबरी वह चुनाव लड़ते। तो भैया जहां दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाइएगा ना, वहां की व्यवस्था ऐसी ही होगी। इसीलिए आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए, जो नर्क का स्थिति आपके मोहल्ले का बना हुआ है वह बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग लगातार लाइक भेज रहे हैं, सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लग रहा हो तो निश्चित रूप से प्यार मोहब्बत दें। तो इसमें दो लोगों का कारण है विशेष रूप से। एक सबसे पहले जो पार्टी पर बैठे हुए हैं, किसी पार्टी का झंडा लेकर हम विरोध नहीं करेंगे, हम क्या विरोध करेंगे, या दूसरे जिनके चहेते हैं हमरो नेताजी हम ही विरोध, हाँ तेरी का मैंने करवाऊं, हम मैं कभी नहीं करवाऊं। तो दो तरह के लोग हैं, या एक जो विरोध करने के लिए तैयार है, उनके मन में है गए हम फलना पार्टी में नहीं मरबा, हम ही लड़वा चुनाव, तो मुद्दा कुछ है नहीं, यहाँ मुद्दा रखवा कि गांव का जो नरक है इसको हम स्वर्ग बना देंगे। भैया हो स्वर्ग तो गाँव बनाइए दो, लेकिन एक सवाल हम तोरा पूछे छो, जब तोरा गांव चुनाव तो लड़बो और जीती जेबो तो बना देबो स्वर्ग। तो तोरा के गांव के जो लोग छे वो ग्रामवासी कहलेते कि स्वर्गवासी कहलेते। तो जो अपना गांव और क्षेत्र का स्वर्ग बना देबो तो ग्रामवासी रहता है कि ओकरा स्वर्गवासी कहलो जेते, स्वर्गवासी फलाना बाबू, स्वर्गवासी फलाना, कारण गांव तोरा गांव रहता ही नहीं, अब तू स्वर्ग बनी जेते। तो ये बकलोल और बेवकूफ वाला बात इस बार चुनाव में तो नहीं कीजिएगा नेताजी। इस बार का जो युवा है ना, यह कुछ भी कर सकता है, इसलिए इस बार झूठा आश्वासन लेकर चुनाव में तो मत उतरिएगा। अगर सवाल का जवाब होगा आपके पास तब उतरिएगा। और हाँ, पंचायत चुनाव में जातिवाद नहीं हो छे, पंचायत चुनाव में की हो छे क्षेत्रबाजी, आरु जे काम करते ना ओकरे पे लोग हम भरोसा करते। कने अब देखिए अच्छी स्थिति, अभी का स्थिति हम देख रहे हैं कि 75 साल के बुजुर्ग को हराकर 30 साल का लड़का बन रहा है प्रतिनिधि, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि उन्होंने 75 साल के हो गए, उनसे अभी तक काम नहीं हो पाया, तो अब उनसे उम्मीद क्या करना, अब तो दीजिए 30 साल वाले को यही कुछ करे, नहीं करेगा तो उन्हीं ने करे, यो ने करते। तो यही सबसे दो प्रमुख कारण है। इसके बाद डब्लू गुप्ता लिखते हैं कि स्टेशन रोड में नाला बनाया हुआ 5 साल हो गया होगा, लेकिन उस नाले को आज तक कोई 5 साल में देखने न कहने थे नाला देखे ला, नाला बने रे अपना ली कि अपने ले ली, तो नाला जो बना था वो नाला किसके लिए बना था सरकार, डब्लू गुप्ता जी, वो नाला बना था आपके क्षेत्र के लोगों के लिए। तो क्षेत्र के लोगों का यह सबसे पहला कर्तव्य है कि जैसे शरीर को मेंटेनेंस देने के लिए काम करते हैं ना, उसको भी मेंटेनेंस देने का काम कीजिए। अपनी बात उठाइए, 4 लोग 6 लोग से जमा होइए, संगठन बनाइए निश्चित रूप से। अच्छा, उसके बाद सोनू कुमार शर्मा जुड़े हुए हैं, नमस्कार मुझे, नमस्कार सोनू कुमार शर्मा जी। ललन जी गुड इवनिंग, वरुण जी, ललन जी गुड इवनिंग। आप दिल्ली में हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपका दिल और धड़कन जो है वो नौगछिया से जुड़ा हुआ है। ललन जी हृदय से धन्यवाद, आप प्रत्येक दिन जुड़ते हैं, भरपूर समय देते हैं, थैंक यू। इसके अलावा कोमल भगत लिखते हैं गुड इवनिंग सर, आर के शानू गुड इवनिंग, सचिन अतुल का टॉप फैन है पेज के, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। रुपेश कुमार गुड इवनिंग सर। सुनीता कॉस्मेटिक जुड़ी हुई हैं, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैडम आपको। प्रवीण कुमार लिखते हैं नाला सड़क से ऊंचा क्यों बनाया जाता, हाँ ये जबरदस्त बात आप बोले सर। नाला को अगर सड़क से नीचे बनाया जाएगा तो 5 मिनट नहीं लगेगा कि नाला में पानी भर जाएगा, और उसके बाद सड़क सूखा रहेगा, दोनों तरफ आपका नर्क रहेगा, दोनों तरफ। नाला को ऊपर इसलिए बनाया जाता है कि जो पानी है वह उस मतलब कि जिस तरह से ढाल दिया जाता है वो क्षेत्र वाला। हालांकि एक चीज मैं आपको कह दूं, मुझे याद आ गया, आप कभी नौगछिया का हरना चक्के और से गए हैं क्या, नौगछिया बाजार?
आपको दिखाई देगा कि नाला कैसा है। देख लीजिएगा जरा, कहीं आपको ये ऊंचा मिल जाएगा, कहीं डाउन मिल जाएगा, तो वो तो लेवल के अकॉर्डिंग बनाया गया है, लेवल के अनुसार है। तुलसी कुमार लिखते हैं तुलसीपुर में ट्रांसफार्मर टोला वाटर से बढ़ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद तुलसी जी, और तुलसीपुर से शुक्रिया तुलसी जी, बहुत अच्छी बात है। तो ट्रांसफार्मर से जो पानी बढ़ गया है, तो थोड़ा ये ध्यान में रखिएगा कि ट्रांसफार्मर में जनरेटर वाला नहीं, बिजली वाला लाइन आता है। अब पानी में सटने के बाद पूरे पानी में करंट आ जाता है। तो तुलसी जी जरा इस पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी जो है खतरा बिजली से भी बेहद ज़्यादा है। हालांकि अब गांव सब में तो वो कवर वाला वायर लगा दिया गया है, लेकिन ट्रांसफार्मर में नहीं है। थोड़ा इस पर विशेष ध्यान रखिए, और अपने वार्ड सदस्य को हो सके जनप्रतिनिधि, मुखिया या जो भी हैं, उन्हें भी जानकारी दीजिए। नहीं मानता है तो आगे भी लिखिए। अच्छा, लिखते हैं मूढ़ी मिल मकनपुर के पास बहुत गंदा पानी रहता है और आज टोटो भी पलट गया। जय हो शिव शंकर जी। मूढ़ी मिल का एक बार हम लोग खबर भी चला चुके हैं। देखिए वहां भी यही दो कारण है कि वहां के स्थानीय लोगों को इसको मुद्दा बनाना पड़ेगा। शिव शंकर जी, जब तक आप मुद्दा नहीं बनाएंगे तब तक आप कोई भी विशेष और अच्छा कार्य नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि उस क्षेत्र का, आपके क्षेत्र का यह गंभीर समस्या है, उसे मुद्दा बनाकर जोश के साथ उतरे, निश्चित रूप से सफलता हाथ लगेगी। अरे हर चीज का उपाय है, वो हर चीज का उपाय है। अभी हॉस्पिटल में पानी फंस जाता है बरसात का, तो नगर परिषद का ध्यान गया है कि ऐसी व्यवस्था की जाएगी, वहां टेक्निकल टीम आ रही है नौगछियान मंडी अस्पताल, कि आखिर बरसात का पानी जो फंस जाता है उसे कहां जो है किस तरह से कहां टैंक बनाकर उसको जो है मतलब अलग किया जाए, या कहिए कि उस टैंक में डाल दिए में भर दिया जाए, या उस टैंक में बहा दिया जाए। तो उसके लिए टेक्निकल टीम आएगी, क्योंकि अस्पताल का क्षेत्र थोड़ा सा लेवल डाउन है, तो पानी जाएगा किधर? अब पोखर से जोड़ देगा तो पोखरे वाला पानी आ जाएगा सब, तो पोखरिया में तो भरा हुआ पानी है। तो टेक्निकल टीम आ रही है, उसके लिए विशेषज्ञ की टीम आ रही है। हर समस्या का समाधान है, बशर्ते आप उस समस्या का उजागर करें। डब्लू गुप्ता लिखते हैं कभी बारिश में स्टेशन रोड आई है, मैंने सब जगह हम ही चलीजिए, अपने मुद्दों ने उठाइए। गजब गजब, जय हो श्रीमान। हम जाएंगे डब्लू जी, और आइए तो घर के अंदर से कोसी में गिरता है। अब घोर के अंदर में मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा मुद्दा है तो आप निश्चित रूप से उठाएं, नाले का मुद्दा उठाएं। शुभ संध्या सर अभी मेहरा जी, शुभ संध्या अभी मेहरा जी। निरंजन कुमार लिखते हैं बरसात होना जरूरी है वरुण बाबू, क्योंकि गर्मी, हाँ बिल्कुल बरसात, मैंने कहा है कि जो है, मैंने एक बार भी नहीं कहा है निरंजन जी बरसात नहीं होना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि बरसात से पहले तैयारी होना चाहिए। जैसे गेस्ट आने से पहले, बारात आने से पहले बाराती की तैयारी करते हैं कि नहीं, इकट्ठे 100 आदमी आ जाता है, तो उसी तरह बरसात आने से पहले इसकी भी तैयारी कीजिए। ठंडा आने के पहले कैसे रजाए उजाए, कम्बल उम्बल तोशक उसक सब एकदम ठीक कर लेते हैं नहीं, स्वेटर वेटर सब धुलवा के रखते हैं नहीं कि पहनेंगे, उसी तरह बरसात आने से पहले इस पर विशेष कार्य होना चाहिए। ऐसी स्थिति देखी जा रही है कि पटना में जो पिछले 2 साल पहले, शायद आपको भी याद होगा क्या स्थिति हुई थी। तो पटना तो मान लीजिए राजधानी पटने को आप नहीं देखें, हमारा क्षेत्र भी धीरे धीरे इस गर्त की ओर जा रहा है। रंजीत कुमार के बैसी का यही हाल है जी, बैसी को भी मैंने झेला है, और वहां से भी जाम से हम निकले हैं, हमको मालूम है क्या नरक है। नाजिर अंसारी लिखते हैं प्रणाम वरुण जी, प्रणाम भाई। दुर्गेश कुमार गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आर के सानू टॉप फैन लिखते हैं, और लिखते हैं कि भागलपुर की शान है भोलानाथ पुल। वाह, अच्छा मैं पूरी आपकी पूरा कमेंट आपका देख लेता हूं। बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आ गई है। बाबा लिखते हैं भागलपुर की शान है बाबा भोलेनाथ जी, बिल्कुल बाबा भोलेनाथ शान है बिल्कुल। और प्रिंस कश्यप लिखते हैं गुड इवनिंग वरुण भैया, गुड इवनिंग। और नवोद कुमार लिखते हैं तगड़ा है बाबुल जी, धन्यवाद। प्रेमजीत कुमार लिखते गुड इवनिंग। अनंत कुमार आज गुड इवनिंग। और रंजीत कुमार सिंह कहते हैं कि कल हम वीडियो भेजेंगे बैसी से मसूदनपुर बैसी का क्या हाल है, वीडियो भेजिए ही नहीं,
वीडियो वायरल कीजिए, प्रशासनिक लोगों को भेजिए, सिर्फ न्यूज़ चैनल को नहीं, कि देख लीजिए सर हमारे गांव का रास्ता है, आइए ना एक बार गांव घूमने के लिए। उनको घुमाइए, उनका क्षेत्र है, वो उसी कार्य के लिए प्रतिनियुक्त हुए हैं, तो उनको भेजिए। नेताजी सबको वीडियो भेजिए, न्यूज़ चैनल को भी भेजिए, लिख के लेकिन भेजिएगा। आशीष जी लिखते हैं राधे राधे सर जी, राधे राधे। इसके बाद डब्लू गुप्ता लिखते हैं कि वरुण भैया आपके हिसाब से स्टेशन रोड वाला ही ना कूड़ा फेंकने के लिए नदी और नाला को साफ रखे? जी नहीं, मेरा कहना है कि अगर आप उसका उपयोग करते हैं तो उसका मेंटेनेंस के लिए आवाज उठाइए, वह किसी को जिम्मे नहीं दीजिए। मकनपुर का आदमी बाजार में जाके आपके नाला के लिए नहीं लड़ेगा, यह आपको लड़ना होगा, आपको आवाज उठाना होगा। यह मुद्दा आपका है श्रीमान डब्लू जी। आप अकेले तो नहीं होंगे, आपके साथ पूरी टीम होगी, आपके आसपास के लोग होंगे ना। हो अभी मैं आपको बताऊं एक कहानी, एक छोटी सी कहानी मैं बताता हूं। एक जिले का है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। उस जिले में कचरा फेंकने में विवाद हो गया। अब बताइए कि कचरा फेंकने में जो विवाद होगा वो किससे होगा? नौगछिया के आदमी से। मान लीजिए कि कचरा बेगूसराय में फेंक रहा है तो नौगछिया से नहीं ना होगा, वहीं के ना लोगों से होगा। तो उनको मुद्दा उठाना होगा कि कचरा उठ रहा है कि नहीं, उठाने वाला विभाग कौन है, हाँ? उनसे बात कीजिए। अगर स्टेशन रोड का है डब्लू गुप्ता जी, निश्चित रूप से आप लोग मुद्दा बनाइए, इसका आवाज उठाइए, अपने पार्षद को साथ में लीजिए, उनका घेराव कीजिए, आप नगर परिषद पहुंचिए, वहां जाकर बोलिए, वहां जाकर लोगों की भीड़ जमा कीजिए कि सर देखिए हम लोग इस वार्ड से आए हैं और हम लोगों की इतनी स्थिति खराब है। अरे गांव देहात में तो दिक्कत होता है भाई, लेकिन नगर परिषद में ऐसी स्थिति हो अच्छी बात नहीं है। आप इसके लिए बिल्कुल आगे बढ़कर मुद्दा उठाएं। और बालकृष्ण कुमार के गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। बालकृष्ण जी लिखते हैं जी सर मेरे मोहल्ला में खुद होता है। सब मोहल्ला इसी तरह की स्थिति हर गांव में। कहते हैं कि दिग्विजय सिंह जुड़े हुए लिखते हैं कि नगरा नौगछिया के बारे में भी है। बिल्कुल, नगरा वाला पहले स्थिति नहीं रहा सर। अब मैं अपने क्षेत्र को बखूबी जानता हूं। नगरा का रोड तो ही बन गया नौगछिया से जाने वाला, नहीं तो सबको वो नर्क याद होगा जब उसमें 4 व्हीलर फंसता था ना, गाड़ी 2 व्हीलर से 4 व्हीलर, तो दे एक्सीलेटर ड्राइवर दे रहा है, कुछ गांव 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 कारी करके बंद हो जाता था। मैंने कितनों बार देखा है धकेल कर गाड़ी निकालते, मोटरसाइकिल को भी। लेकिन फिर भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, मैं मानता हूं। और बालकृष्ण कुमार लिखते हैं जी सर आप सही बात कही हैं कि सभी प्रशासन और हमारे नेता सबसे, बिल्कुल ये उन्हीं की स्थिति है। इस्माइलपुर से जहांगीर चौक तक निर्मित रिंग बांध का बता चुके हैं भाई साहब आप। चलिए, बहुत सारे लोगों का है। इसके बाद बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रतिक्रिया है। बाप रे, दे दनादन लिखते जा। मुझे आज लग रहा है कि शायद आपके साथ भी दिक्कत है। मुझे नहीं लग रहा था, मुझे लगा तो 8-10 लोगों ने टॉपिक बनाया, बस उन्हीं के साथ है। 8-10 लोगों ने इस मुद्दे के लिए वीडियो भेजा कि वरुण जी एक बार इस पर चर्चा कीजिए, आपकी बात बहुत दूर तक पहुंचती है। मुझे तो नहीं मालूम कहां तक पहुंचती है, लेकिन अगर कहीं पहुंचती है तो पहुंचा दीजिएगा भाई। बहुत गंभीर स्थिति से लोग जूझ रहे हैं, बहुत सारे गांव में बहुत खराब स्थिति है लोगों की। रवि जी आप एक ही सवाल बार बार लिख रहे हैं। रवि जी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं कि रिंग बांध का कार्य चल रहा है और रिंग बांध से जुड़े हुए चीजों को अगर आप क्षेत्र के हैं तो जाकर निश्चित रूप से देखें। रुपेश कुमार लिखते हैं कि आखिर जिम्मेदार कौन है, इस समस्या का निदान कैसा होगा? वेरी गुड, गुड जॉब और गुड क्वेश्चन रुपेश कुमार जी। देखिए, इस चीज स्थिति की जो जिम्मेवारी है, इसे पहले सॉल्व करने की जिम्मेवारी दीजिए, आरोप प्रत्यारोप करने का नहीं। मुझे भूख लगेगी ना तो सबसे पहले मैं खाने का प्रयास करूंगा, खाने का नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं मिलेगा, तब हम उस पर विरोध करेंगे कि कोई देने वाला नहीं है। तो सबसे पहले अगर आपका मुद्दा आज हमारी बातों से है, अगर हमारी बातें आपको थोड़ी सी तीखी लगी हो तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि आप अपने क्षेत्र के हैं, आपको लग रहा होगा
कि यह कुछ ना कुछ बोल रहा है। अगर यह बात बहुत अच्छी लग रही हो ना, निश्चित रूप से आप उस कष्ट से झेल रहे हैं, उस कष्ट में या आप झेल रहे हो, आपके माता पिता झेल रहे हो, आपके परिवार के लोग झेल रहे हो, लेकिन इस समस्या से वो झेल रहे होंगे, इसलिए आपको यह बात बेहद अच्छी लग रही होगी। इसके अलावा जो है अमृतेश जी लिखते हैं कि जो है एसडीएम को केंद्रीय विद्यालय का प्रस्ताव, जी मेरे सामने की यह नहीं है, मेरे चैनल ने कवरेज किया था, और चूंकि यह मुद्दा जो है एसडीएम साहब से आप स्वयं पूछे, हमारा यह मुद्दा नहीं है, इसलिए मैं अमृतेश कुमार सिंह जी से बात निवेदन चाहूंगा कि आप आज जो बरसात का है इस पर अगर आपके पास कुछ है तो प्रतिक्रिया दें, अन्यथा आप प्रशासनिक रूप से स्वयं पूछ लें उनसे। इसके बाद जो है मिथुन कुमार लिखते हैं ढोड़िया दादपुर पंचायत के अंतर्गत नल जल योजना का अभी तक वार्ड 3 में अभी तक कोई सुविधा नहीं मिला है, ग्रामीण को इसके लिए क्या करना होगा। देखिए, नया टोला बिस्पुरिया का जो क्षेत्र है वहां के सबसे पहले वार्ड सदस्य से पूछें कि सर आखिर निर्माण कार्य क्यों नहीं पूरा हुआ है, आखिर नल जल जब उसका योजना का जो डेडलाइन था वो पूरा हो चुका है तो अभी तक पानी क्यों नहीं आया है। वार्ड सदस्य क्या जवाब देते हैं, नहीं देते हैं, तो उसके संबंधित मुखिया जी से पूछिए या उनसे जुड़े हुए जो जनप्रतिनिधि हैं पदाधिकारी से पूछिए, फिर आप सीओ और एसडीओ से भी पूछे कि आखिर क्या बात है सर। डब्लू गुप्ता लिखते हैं पार्षद जी बोलते हैं रेलवे में है, रेलवे वाले बोलते हैं फिर बात। अब देखिए, मैं तो आप कमेंट बॉक्स से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता हूं डब्लू जी, लेकिन मैं निश्चित रूप से चाहूंगा कि आप अपनी बातों को थोड़ा मजबूत करें और लोगों के साथ मिलकर इस बातों को मुद्दे को उठाएं। बहुत सारे का कमेंट है, मैं कितना क्या कौन सा लूं, कौन सा छूट रहा है मुझे खुद पता नहीं चल रहा है। मैं एक सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि जो लोग अंत में लिखते हैं ना उनका ही समय मैं उनका ही कमेंट मैं नहीं ले पाता हूं। अब ऊपर केडी भाई लिखते हैं ऊपर का टिप्पणी कौन छोड़ दिया। भाई कौन ऊपर नीचे है, मैं दिखाऊं अपना लैपटॉप और सिस्टम, पता ही नहीं चलता, एक साथ स्क्रॉल करते चलता है। निश्चित रूप से जो नजर में आएगा हम उस पर जरूर लेंगे। डब्लू गुप्ता लिखते हैं कि रेलवे वाले को बोलने जाएंगे तो कल से सब दुकान का खुट्टा बोलेगा, कल से सारा दुकान तोड़ने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। मैं नहीं बता सकता। अब मैं डब्लू गुप्ता जी, अब मैं इस मुद्दे पर आपसे मैं आपकी बातें नहीं समझ पा रहा हूं, अब क्या कहना चाह रहे हैं आप। नाला से संबंधित सवाल पूछें, मैं निश्चित रूप से आपको जवाब दूंगा। कन्हैया कुमार जुड़े हुए हैं, लिखते हैं नमस्ते जी नमस्ते। और जो है बहुत सारे लोग जो मिथुन पटेल लिखते हैं नमस्ते भैया नमस्ते। आर के सानू लिखते हैं कि सवेरे चलने वाला समस्तीपुर कटिहार पैसेंजर कब तक चलेगा भाई, क्योंकि यात्री काफी परेशान है, बस का किराया दुगुना हो गया। निश्चित रूप से अभी मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं एक बार पहले जानकारी उपलब्ध करा लूंगा फिर आपको बताऊंगा। आर के सानू जी धन्यवाद। सोनू कुमार शर्मा लिखते हैं कि नाला जिस सड़क से ऊपर बनाया गया है, बनाने वाले इंजीनियर और ठेकेदार दोनों को पूछना चाहिए कि नाली से पानी सड़क पर जाएगा या सड़क से नाली में। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा सवाल, बिल्कुल बहुत 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 कि उससे पूछा जाए निश्चित रूप से कि सर जी ये खाली हमको बता दीजिए कि जैसे एक बच्चे ने एक सवाल पूछा अपने किसी से गेस्ट से कि ये सवाल पूछा कि एक बात बताइए सर, हमारे गांव में गड्ढा है कि गड्ढे में हमारा गांव है। तो वही हाल हो गया। बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा कि उनसे जरूर पूछना चाहिए कि सड़क से पानी नाले में जाएगा कि नाले से पानी सड़क पर आएगा। ये बहुत गंभीर सवाल है। और मिथुन कुमार लिख रहे हैं तुलसीपुर में किस जगह का है तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। मनीष कुमार भारती लिखते हैं कि जहानवी चौक से इस्माइलपुर तक रिंग बांध का निर्माण लाइव या न्यूज में एक दिन दिखाइए। जरूर दिखाएंगे मनीष कुमार भारती जी, मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं, निश्चित रूप से मैं बताऊंगा। और भानु कुमार लिखते हैं आई थिंक नौगछिया इज करप्ट सब डिवीजन ऑल ओवर बिहार। देखिए भानु भाई, मैं तो कहूंगा कि करप्ट रहे कि जो भी रहे, रहना हमें इसी क्षेत्र में है, समस्याओं से जूझना इसी क्षेत्र में है, इस पर सुधार कैसे हो इस चीज पर हम निश्चित रूप से चर्चा करें। केडी भाई तो लिखते हैं कि यह मछली भात और कमाल है, जो उसके फेरे में रहेगा यही हाल होगा समाज। चलिए मैं इस पर क्या टिप्पणी करूं केडी भाई, आप तो अपने मन की बात लिखते हैं जो देखते हैं। अनिमेश आर्या जुड़े हुए हैं, टॉप फैन है, शुरुआती से ही जुड़ते हैं प्रत्येक दिन। अनिमेश आर्या लिखते हैं
इसमें सभी आम आदमी की पूरी गलती है, क्योंकि सब अपना उल्लू सीधा करने के लिए आगे रहते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात, धन्यवाद के पात्र हैं आप अनिमेश आर्या जी। प्रत्येक दिन आप जुड़ते हैं, बेहतरीन आप लिखते हैं, शुक्रिया आपको। कन्हैया कुमार स्वर्गवासी, बहुत सुंदर बात बोले। अरे भाई, अब नेताजी कह रहे थे कि हम स्वर्ग बना देंगे, तो हमारे मन में ये था, देखिए मुंह से निकल गया। उन्होंने कहा कि हमें जो जीतली हूं तो पूरे पंचायत का हम स्वर्ग बना दू। अब नेताजी के तो बातें हमरा नहीं बुझे मिले कि जब अब गांव स्वर्ग बनी जैते तो ओकरो बाद जे आदमी वह रहते वो ग्रामवासी कह लेते कि स्वर्गवासी कह लेते, कहे कि गांव तो स्वर्ग बनी गए। अब नेताजी कहल के, नेताजी राति जे कहे छे भोरे याद नहीं रहे, भोरे जे कहे सांझे याद नहीं रहे। लक्ष्मीपुर से गोनरचक तक अभी भी सड़क रोड नहीं है। मैं मानता हूं बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है, दियारा का क्षेत्र है, जहां कि अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, स्थिति बहुत खराब है। रुपेश कुमार लिखते हैं बिहार के गांव का मंजर बहुत भयावह है। जी स्वीकार है आपके इसके इस तरह के आरोप, मैं देखता हूं, प्रत्येक दिन मुझे मिलता है। केडी भाई लिखते हैं मैं चाहता हूं कि आप निश्चित रूप से बस स्टैंड को स्टेशन रोड जाने वाली रोड का लाइव चलाइए, तभी तो पता चलेगा कितना सुंदर रोड, बहुत लाजवाब, सचमुच एकदम। केडी भाई जुड़ते हैं, टॉप फैन है, लिखते हैं जबरदस्त, एकदम लगेगा कि बॉल उठाए हैं तो मारे हैं तो देंगे, बिल्कुल निश्चित रूप से कि जो है एक दिन स्थिति लाइव देखिए। जब बस स्टैंड से गाड़ी खुलती है ना, नौगछिया बस स्टैंड से, और नौगछिया स्टेशन जाना रहता है, तो बीच में दो एकदम शानदार आपको वाटर पार्क मिलेगा, एकदम बिल्कुल। आपको अगर आप मोटरसाइकिल से चल रहे हैं तो आपको वाटर राइडिंग का मजा आएगा, आपको लगेगा कि एकदम पानी के बीचों बीच आप निकल रहे हैं। बस आराम से चलिएगा जनाब, क्योंकि अगर बीच में गड्ढा या रोड़ा पत्थर आया तो फिर तो आपकी गाड़ी दुपहिया वाहन का पलटना जो है वो तय है। उसके बाद आप कैसे लगिएगा यह आईना ही आपको बता सकता है। अब फोर व्हीलर को तो डर नहीं है, अच्छा डर थोड़ा सा तीन पौवा टेम्पू को भी है भाई, टोटो वाले को भी है। ये तीन पौवा वाला का बड़ा डर है, क्योंकि हमने देखा है एक बार देखा है, ये तीन चक्का वाला जो गाड़ी है इसमें डर है। हालांकि टेम्पू में क्या है ना कि ऑटो में क्या है, उसमें थोड़ा सा वजन रहने के कारण वो खींच लेता है, लेकिन ये टोटो वाला पर बड़ा डर रहता है, या आदमियों को लेकर पलट जाता है, बहुत बार पलट जाता है। 14 नंबर पर लगभग दिन घटनाएं होती है, एकदम टोटो पलट जाता है। लेकिन हाँ अच्छा है कि लोगों की जान बच जाती है, हल्का फुल्का चोट लगता है। इसके बाद जो है लक्ष्मीपुर का पुल का क्या हाल है, लक्ष्मीपुर पुल जाके आपको एक बार रवि जी देखना होगा। रंजीत कुमार लिखते हैं गुड, थैंक यू रंजीत कुमार सिंह, थैंक यू भाई। केडी भाई लिखते हैं इसमें बड़े बड़े पदाधिकारी की बहुत बड़ी गलती है, वो निरीक्षण समय समय पर नहीं करते हैं, अगर ऐसा करते तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती। बिल्कुल केडी भाई मैं सहमत हूं। निखिल जुड़े हुए हैं, निखिल गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। और इसके अलावा भानु जी लिखते हैं कि नौगछिया का हाल कब सुधरेगा। हाल सुधरेगा जब यहां के लोग जागरूक होंगे, विरोध प्रदर्शन कर सकेंगे, सवाल पूछ सकेंगे। निश्चित जनता सवाल, सिर्फ न्यूज चैनल नहीं, जनता जिस दिन से सवाल पूछना शुरू कर देगी उस दिन से नौगछिया की भी स्थिति अच्छी हो जाएगी। भानु कुमार जी निखिल लिखते हैं कि गुड इवनिंग सर, आप नौगछिया के साथ हैं। अरे भाई मैं आप लोगों के दिल में हूं भाई, मेरे लिए ये सबसे बड़ी चीज है। मैं कोई आन बान शान अभी नहीं हूं, मैं बस इसी मुद्दों को लेकर आपसे बात करना चाहता हूं और आता हूं जिस मुद्दे पर कभी कोई बात नहीं करता है। और आपकी बात, आप जो लिखते हैं ना आपके नाम से, वो बात, क्योंकि हमारे लिए हर पाठक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। निखिल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अनिमेश आर्या लिखते हैं नौगछिया के बारे में क्या कुछ बोलना ही बेकार है, क्योंकि अब बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, सब अपना सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए सारा चेहरा को आगे रखते। बिल्कुल सहमत हूं अनिमेश जी। और इसके बाद जो है केडी भाई लिखते हैं आए दिन 2-4 व्यक्ति गिरते रहता है रोड पर, बड़ा बड़ा गड्ढा बन चुका है, आप लोग भी गिर सकते हैं इसलिए बच के चले। धन्यवाद। देखिए केडी भाई लिखते ही हैं कि भाई जहां जहां गड्ढा है ना गांव में, तो गांव वाला के तो पता है कि मोहल्ला वाला के पता है कहाँ कहाँ छे गड्ढा। अपना जो ढेर शाहरुख खान ऋतिक रोशन पल्लोल मोटरसाइकिल से कोनो दिन धड़ाम हो, बस यह द्वारा अनजान जगह पर जहाँ कादो रहे, मट्टी रहे, पानी रहे, आराम चलना है कि बरसात के दिन है।
सोनू कुमार शर्मा लिखते हैं, आपके माध्यम से गाड़ी वाले भाई साहब को कहना चाहते हैं कि जिस स्थान पर पानी जमा रहता है उस जगह गाड़ी धीरे चलाएं, क्योंकि पैदल वाले लोगों के ऊपर छींट पड़ जाता है, उनका तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। बिल्कुल सहमत हूं सोनू कुमार शर्मा जी, बिल्कुल आप सही बात आप कहते हैं, बिल्कुल। और सोनी कुमार लिखते हैं गुड इवनिंग सर, बिल्कुल सही बोले, थैंक यू। और कन्हैया कुमार लिखते हैं गोसाईगांव का हालत तो ज़्यादा खराब है। जी बिल्कुल, सब जगह का हालत खराब है। केडी भाई कहते हैं ये सब मिली भगत का कमाल है, खा और दूसरे को खाने नहीं, मतलब नहीं है खाने पीने का, मैं नहीं मानूंगा केडी भाई। इसमें सबसे बड़ी बात है कि लोग कहता है हो जाबंद हो जाने दीजिए, हम ही को खाली दिक्कत है। तो यहां ये जहां स्थिति हो जाएगी, जाने दो, वहीं दिक्कत होगा। और बहुत सारे लोगों की, कन्हैया कुमार लिखते हैं कि बिहार का दुर्भाग्य है कि नाला की चर्चा बरसात और बाढ़ की चर्चा बाढ़ के समय में जब तक होगी तब तक समस्या बनी रहेगी। मुझे लगता है कन्हैया कुमार जी, आज लाइव एंकर चैट में शायद आप भी पहली बार बरसात के पानी पर चर्चा सुने होंगे, क्योंकि ना तो मैंने आज तक किसी के मुख से यह चर्चा सुना है और ना ही कहीं हमने इस मुद्दे को देखा है किसी को उठाते हुए। आज यह बहुत सारे 10-12 लोगों का मैसेज आया, कॉल आया कि सर एक बार आप इसको चर्चा कीजिए, इस मुद्दे को उठाइए, तो हम आपके साथ आ गए। अगर आपने कहीं देखा है, सुना है तो जरूर लिखिए भाई। केडी भाई लिखते हैं नौगछिया बस स्टैंड, जी चर्चा कर चुके हैं निश्चित रूप से। और रुपेश कुमार लिखते हैं कि सर बिहार का सिस्टम व्यवस्था ठीक नहीं होने वाला है, चूंकि प्रत्येक साल यही है। जी बिल्कुल। और कन्हैया कुमार के शुभ संध्या वरुण जी, शुभ संध्या। बरसात के समय में बहुत लोग सोखा बनाने के बावजूद बरसात के समय सोखा का भी पानी सड़क पर जान कर, अरे वाह, अरे क्या बताएं सोनू कुमार शर्मा जी, मुझे तो ऐसे ऐसे लोगों का शिकायत आता है ना कि आपको आश्चर्य लगेगा। मैंने अभी बता दिया है, एक कुछ लोगों का कहना है कि उनके पड़ोस के लोग बरसात में अपने घर का नाला काट कर पानी सड़क पर बहा देते हैं, और वो पानी जो है उनके घर तक जाता है, गंदा पानी। तो ऐसे तो महान लोगों को जो बरसात का इंतजार करके बरसात में फायदा उठा लेते हैं, इनको तो कम से कम तोपों की सलामी देना चाहिए। ललन जी, आपसे निवेदन होगा कि दिल्ली में अगर सरकार बैठी है तो उनसे जरा सा केंद्र सरकार को कहिए कि कुछ बिहार में जो है बहुत तेज सब वैज्ञानिक हैं, इनको तोपों की सलामी देनी चाहिए। इसके बाद रंजीत कुमार जी, बिल्कुल सही आपने कहा है कि वैसी जहांगीरपुर से जो स्थिति है जरूर हम गौर करेंगे। और बहुत सारे, प्रेमजीत कुमार गुड इवनिंग भाई। सचिन अतुलकर हैं, टॉप फैन पेज के, लिखते हैं कि मकनपुर चौक से हमारे केबिन के पास नाला का जो निर्माण हुआ है, रोड से ऊपर नाला है, पानी नाले में कैसे जाएगा सर? वही तो मैं कह रहा हूं, जिस समय निर्माण हो रहा था दिन भर लोग गुजर रहे थे, किसी का ध्यान नहीं था। अब वह नाला सबको दिख रहा है, थोड़े देर में उसको झेलना भी पड़ेगा, ठीक है, झेलने की भी स्थिति आएगी निश्चित रूप से। सचिन अतुलकर जी। और बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया है, लिखते जा रहे हैं। मैं तो आज आप लोगों के कमेंट का कायल हूं निश्चित रूप से। बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया है। निर्भय मिश्रा लिखते हैं कि दूसरे लोगों के बातों पर भी ध्यान दिया जाए। भाई जी बिल्कुल ध्यान है। गुलशन कुमार भारद्वाज लिखते हैं ग्रेट जीएस न्यूज, थैंक यू गुलशन कुमार भारद्वाज जी। निर्भय मिश्रा लिखते हैं हमारा एक सवाल है कि हमारा गोसाईगांव का क्या समाचार। देखिए गोसाईगांव का भी समाचार वही है निर्भय मिश्रा जी, जो स्थिति और गांव समाज का है, क्योंकि यहां भी वही हाल है। कई जगह पर जो है बीच में ही नर्क बना हुआ है, कुछ मीटर तक का, कुछ फीट, लगभग 20 फीट 30 फीट का नर्क मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए लोग इंतजार कर रहे हैं, और वो ये इंतजार कर रहे हैं कि के उठाबै छे मुद्दा, हमें नहीं बोलबो, आ जो तो बोलबो तो अपना मनोज बोलो। यही कारण है हर स्थान का जहां की जो है या ये बरसात का पानी फंसकर बदबू फैला रहा है। कोमल भगत लिखते हैं कि बिना मास्क का घूमता है आजकल, तो पुलिस वाले को भी देखते। कितना कोमल भगत जी पुलिस का नौकरी किया है, जुर्म थोड़ी किया है जो उसको जो है सब लोग और भी लोग घूमते हैं। परेशान है प्रशासन।
कोमल भगत जी, जिस समय लॉकडाउन में आप घर के अंदर बंद थे, उस समय भी वो उतना ही ड्यूटी कर रहा था, आज भी उतना ही ड्यूटी कर रहा है। यहां हमेशा पुलिस पदाधिकारी की कमी रहती है, लेकिन फिर भी जितने रहते हैं वो निश्चित रूप से ड्यूटी करते हैं। ललन जाजी टॉप फैन लिखते हैं टेल मी मोर। नहीं, एक बड़ी जानकारी थी ललन जी, इसलिए आपको दे दिया, या तो बातचीत करने के लिए हम आते थे। ऐसे जो गांव के लोग हैं ना, इनका नाम का सूची बनाकर थोड़ा भेज दीजिए दिल्ली में कि इन लोगों को तोपों की सलामी भी दी जाए, जो बरसात के समय में अपने नाले का गंदा पानी दूसरे के तरफ बहा देते हैं। तो ये तो बिल्कुल वैसे उसी लेवल के आए। नहीं तो बात कीजिए 15 अगस्त को इनको जो है सम्मानित करवा दिया जाए कहीं। ये कटाक्ष है भाई, बहुत लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। वो निश्चित रूप से बहुत लंबा प्रोग्राम चल रहा है हमारा, और निरंतर आपके सवाल आते जा रहे हैं, आपसे बातचीत मैं करता जा रहा हूं। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं ना, सबों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आज आप लोगों ने जिस तरह से हमें प्यार दिया है और दे रहे हैं, निश्चित रूप से। और मिथुन पटेल लिखते हैं बहुत अच्छी प्रस्तुति भैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, निश्चित रूप से शुक्रिया। मैं एक चीज़ आप लोगों से ज़रूर चर्चा करूंगा। अगर आपको लगता है ना कि यह बरसात एक बड़ा मुद्दा है और इस पर हम नेताजी को या उससे जुड़े हुए लोगों को लेकर आएँ, तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या हमारे व्हाट्सएप पर हमें संपर्क करके जानकारी दें। मैं चाहता हूं कि इससे जो जुड़े हुए लोग हैं ना, विभागीय लोग, उनसे भी पूछा जाए कि सर जी का हाल चाल है, हमारा क्षेत्र का कैसन कीचड़ है, कैसन पानी है। एक दिन घूम के आइए, पैदल मोटरसाइकिल पर चढ़ के आइए सर, पता चल जाएगा सर कि क्या हाल है। हाँ? तो चलिए, जितने लोगों ने भी हमें आज प्यार दिया है, मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और मैं आप लोगों से एक विशेष अनुरोध करता हूं कि मैं इसी मुद्दे पर कल पुनः आऊँगा। मैं प्रयास करूँगा, हमारा पोस्टर या मैसेज रिलीज होगा जो हमारे स्टेटस पर लगेगा और पेज सब पर लगेगा। आप अपने क्षेत्र का ना जरा सा नाम और स्थान जरूर लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आज नहीं कल, अगर मुद्दा रहा। थोड़ा सा लोगों को भी पता चलना चाहिए। बहुत सारे नेताजी भी जुड़ते हैं, बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी जुड़ते हैं, जरा उनको भी तो जानने दीजिए कि उनके पंचायत का कौन गांव है, और लोगों को भी जानने दीजिए जो आसपास के लोग हैं ना। जैसे आज जहांगीरपुर बैसी की बात हुई, मकंदपुर की बात हुई, गोसाईगांव की बात हुई, स्टेशन रोड का बात हुआ, बस स्टैंड का बातचीत हुआ, और भी बहुत सारे स्थानों, तुलसीपुर की बातचीत हुई, लोकमानपुर का चर्चा हुआ। तो इस तरह की स्थिति जो है ना, जरा सा आप अपने क्षेत्र का भी जरा लिख दीजिएगा तो कमेंट बॉक्स में, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। और जिनसे भी हम प्रयास करेंगे। केडी भाई लिखते हैं कि बिहार में बहुत तेजी से, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप निश्चित रूप से लिखिएगा, उसके बाद जो है हम बिल्कुल हम चर्चा करेंगे। और जरा क्षेत्र का भी नाम जरूर लिखिएगा। बहुत सारे लोग लिखते जा रहे हैं। चलिए, शेयर बहुत कम लोगों ने किया है, जितने लोगों ने किया है उनका हम आभार प्रकट करते हैं भाई, क्योंकि आप हैं तो फिर हमारी आवाज़ तेज है। और जो लोग आराम कर रहे हैं उनको करने दिया जाए, जिन्हें लग रहा है कि एक शेयर में हमारा क्षेत्र का मुद्दा भटक जाएगा। केडी भाई लिखते हैं बिहार में बहुत तेजी से विकास हो रहा है नाले और रोड का, लेकिन सिर्फ फंड वाले आने तक ही विकास होता है, उसके बाद बाय बाय। करेंगे बातचीत दूसरे दिन, आज तो बहुत लंबा समय चला गया। और केडी भाई लिखते हैं विधायक जी को लेकर प्रयास करेंगे। कन्हैया जी लिखते हैं कभी अपने क्षेत्र के विधायक सांसद जी को, जी जिस दिन उनसे वार्तालाप हो जाती है, वो तैयार हो जाएंगे तो निश्चित रूप से लेकर आएंगे। रुपेश कुमार लिखते हैं कि सबसे पहले यूनियन इज स्ट्रेंथ बनाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, मुद्दा उठाने के लिए तो जरूरी है। तो आज अब दीजिए वरुण बाबुल को इजाजत। जितने लोगों का भी फ़ोन, बहुत सारे लोगों का मैसेज फ़ोन आया है, हम नहीं पिकअप कर पाए बातचीत करने के दौर। हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि इस वीडियो को यहाँ देखने के बाद, पसंद करने के बाद, आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और यूट्यूब पर भी अपनी प्रतिक्रिया दें। जीएस न्यूज़ सर्च करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, वीडियो को शेयर करें। और कल अगर हमारा या जिस दिन भी यह बरसात मुद्दा रहा ना, अपने क्षेत्र का और जहाँ की स्थिति है ना, जैसे उसका भी कमेंट कर दीजिएगा। बालकृष्ण कुमार जी, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। और आप लोगों से एक विशेष अनुरोध है मेरा, जो आप अपने क्षेत्र की बातें दिल खोलकर लिखिए, मुद्दे में जुड़िए। ये आपका चैनल है, या किसी पैसा, पद और पावर की जरूरत नहीं है। यहां आप लिखिएगा, हम आपके नाम से पढ़ेंगे। हम आपसे बात करने के लिए आते हैं,
बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर हमारा नाम आज तक चैनल बोलता ही नहीं है, कि उसमें पैसा लगता है। भाई कुछ पैसा नहीं लगता है। 8 बजे आइए एंकर चैट में और लिखिए सवाल और जवाब, हम लेंगे आपका नाम, आपके सवाल को। जितने लोग भी बिहार से हमें देख रहे हैं सबों को धन्यवाद, शुक्रिया। निश्चित रूप से यह दर्द आपके साथ होगा। जो लोग बिहार से बाहर हैं, उनके लोग भी यहाँ के हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें लग रहा होगा कि यह मुद्दा हमारे क्षेत्र का है। मैं बता दूं कि बरसात का पानी या जो गंदा पानी है, यह एक भयानक बीमारी है, यह कोरोना की तरह ही है। बस यही है कि इसमें लोग जूझते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। आप भी अपने क्षेत्र के बारे में जरूर लिखें। गुड नाइट सबों को, धन्यवाद, प्रणाम। और वीडियो को शेयर जरूर करें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, पेज को लाइक करें और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए GS न्यूज़। थैंक यू।